पाकिस्तान मुआशी बदहाली के सफर को खत्म करना चाहता है। मुआशी तरक्की की रफ्तार बढ़ाना चाहता है। अपनी बरामदात को बढ़ाकर आमदनी में इजाफा चाहता है। वजीर तिजारत गौहर एजाज ने ये प्लान तैयार कर लिया है। वजीर तिजारत ने सनतों का पहिया चलाने और बरामदात को बढ़ाने के लिए एडवाइजरी काउंसिल्स कायम कर दी हैं। एडवाइजरी काउंसिल ने अपनी सिफारिशात हुकूमत को पेश कर दी हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वकास अजीम और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ HD। हुकूमत पाकिस्तान ने पाकिस्तान की बरामदात को अगले 5 साल के दौरान 100 अरब डॉलर्स तक बढ़ाने के लिए एक प्लान तश्कील देना शुरू कर दिया है और इसी सिलसिले में एक्सपोर्ट्स एडवाइजरी काउंसिल का इजलास भी हो रहा है, जिसमें टेक्सटाइल और नॉन टेक्सटाइल एडवाइजरी काउंसिल के जो अरकान हैं वो शरीक हैं। अगले 5 साल में पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसकी बरामदात को कम अज़ कम 50 अरब डॉलर्स तक बढ़ाने के लिए सिफारिशात तैयार की जा रही हैं। लेकिन मुल्क की बरामदात की राह में क्या रुकावटें हायल हैं, आइए जानते हैं एक्सपोर्टर्स से। हम अपने सनतकारों को ऑन बोर्ड करें कि मुल्क का तरक्की का जो सफ़र है, रोड मैप, कि हमने अपनी इकॉनमी जो GDP है उसको $350 बिलियन से $1 ट्रिलियन लेके जाना है। हमने अपनी एक्सपोर्ट्स जो आज $30 बिलियन है उसको $100 बिलियन जाना है। हमने 3 गुना करना है अपने मुल्क को अगले 5 सालों में। इसी का रोड मैप आज हमने इंडस्ट्री के सारे कैप्टन्स को बुलाए हुए थे तमाम सेक्टर से, और इंशाअल्लाह ताला ये सेशंस अब कंटिन्यू कर रहे हैं। सालाना कितना ग्रोथ हो सकती है एक्सपोर्ट्स में, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट? देखिए, हमारे जो प्लान ये है कि हम अगले 5 साल में टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग की एक्सपोर्ट्स को वी थिंक कि हम $50 बिलियन तक लेके जा सकते हैं। इस वक्त आपको मालूम है कि हम तकरीबन बेस्ट जो हमने किया 2 साल पहले $19 बिलियन पे थे। हमारी इस वक्त जो कैपेसिटी ऑलरेडी लगी हुई है वो तकरीबन $25 बिलियन की तो कैपेसिटी मौजूद है, जिसमें से कुछ कैपेसिटी बंद पड़ी हुई है। ये कैपेसिटी सारी चल जाए, जो जो उनके मसले मसाइल हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएं, तो 25 बिलियन का तो इमीडिएटली हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसको हम ग्रो कर सकते हैं। अगर हम इसकी ग्रोथ तकरीबन 20% सालाना भी करें तो हमारी $50 बिलियन की एक्सपोर्ट जो सी है वो 5 साल में हो सकती है। आज हमारी मीटिंग हुई है एक एक्सपोर्ट एडवाइजरी काउंसिल की अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर कॉमर्स डॉक्टर गौहर एजाज, और इसमें टेक्सटाइल वैल्यू चेन के तमाम बिग प्लेयर्स आज मौजूद थे इस मीटिंग के अंदर। एक रोड मैप जिसमें क्या क्या हमें चीज़ करने की ज़रूरत है वो डिस्कस हुई है। जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं मैं कुछ पॉइंट्स आपको वाज़े कर देता हूँ। एक चीज़ जो डिस्कशन ये हुई है कि हमें वो इंटरनेशनल ब्रांड्स और रिटेलर्स जिनके पाकिस्तान में ऑफिसेज नहीं हैं उनको जाके उनकी सीनियर मैनेजमेंट को कन्विंस करने की ज़रूरत है कि वो पाकिस्तान में ऑफिसेज बनाएं। सेल पाकिस्तान एज अ टेक्सटाइल डेस्टिनेशन, दैट्स व्हाट वी वांट टू डू। दूसरी बात ये हुई कि जो भी पॉलिसीज़ बनती हैं गवर्नमेंट की उनमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए, उनमें एक इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। तो इसकी भी एफर्ट किया जा रहा है। एनर्जी के ऊपर भी बात हुई कि एनर्जी इज़ अ बिग इशू फॉर द इंडस्ट्री और उसकी हमें एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी चाहिए। ये नहीं कि जी अगले 1 महीने या 2 महीने के लिए क्या बिजली गैस का रेट होगा। हमें अगर अपने गुड्स बेचने होते हैं 1-1 साल 2-2 साल की कमिटमेंट्स करनी होती है ब्रांड्स के लिए, तो हमें एक लॉन्ग टर्म एनर्जी पॉलिसी चाहिए। इस वक्त उन्होंने हमें एक टैरिफ दिया हुआ है जो कि सिर्फ इस विंटर के लिए वैलिड है, आगे इंडस्ट्री को नहीं मालूम कि क्या होगा। इसके अलावा बात हुई कि इंडस्ट्री को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है और 82-83% ऑफ द टोटल बैंक बोरोइंग वो तो गवर्नमेंट कर लेती है, तो क्राउडिंग आउट हुई है प्राइवेट सेक्टर की। तो इसके ऊपर वी आर रिक्वेस्टिंग द मिनिस्टर के वो आप स्टेट बैंक से ये टेकअप करें कि हाउ वर्किंग कैपिटल कैन बी एनहांस्ड फॉर द टेक्सटाइल सेक्टर। इसके अलावा हमारी बात हुई कि बहुत सारा पैसा रिफंड्स की शेप में FPR के पास हर वक्त फंसा रहता है, उसको दैट मनी इज़ रिक्वायर्ड बाय द इंडस्ट्री। हमारे मिनिस्टर साहब ने एक टारगेट दिया है एक्सपोर्टर्स को कि 50 बिलियन तक हम लोग एक्सपोर्ट को किस तरह बढ़ा सकते हैं। जो पॉलिसीज़ बनाई हैं हमने उसमें सिर्फ एक ही बात रखी है कि एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी होनी चाहिए। एनर्जी के रेट्स को हम फिक्स करें फॉर नेक्स्ट 5 ईयर के लिए, और जो फैसिलिटेट करना है गवर्नमेंट ने, अगर वो फैसिलिटेशन दे देती है कस्टमर की यहाँ पे अराइवल की, और जो हमारा एक ख़ास तौर पे एक बहुत बड़ा अहम मसला है कि उनकी सिक्योरिटी के हवाले से,
تو انشاءاللہ یہ ٹارگٹ مشکل نہیں ہے، ہم لوگ انشاءاللہ پورا کر سکتے ہیں. اور یہاں پہ جو پالیسیز کے حوالے سے بات ہوئی وہ بھی بڑی اچھی بات رہی. اور جو انفراسٹرکچر ہے، جو بزنس پارک بنانے ہیں اپیرل کے لیے پلگ اینڈ پلے کے حساب سے، وہ بھی انشاءاللہ کراچی، لاہور اور فیصل آباد میں منسٹری نے یہ کہا کہ وہ انشاءاللہ پوری بھرپور کوشش کریں گے. اور پھر ایگزیبیشنز کے لیے جو ہمارے لیے انہوں نے ارینج کر رہے ہیں تینوں شہروں میں، بڑے شہر میں، وہ بھی انشاءاللہ کسٹمرز کی وہاں پہ ارائیول، ان کے آفیسز، ان سب چیزوں کے لیے جو آج میٹنگ ہوئی بڑی ہی کارآمد میٹنگ تھی. اور یہ پرومسز کیے ہیں منسٹری نے کہ انشاءاللہ یہ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کر یہ پالیسیز کو بنائیں گے بھی اور اس پہ امپلیمنٹ بھی کریں گے. ایکسپورٹ مختلف انڈسٹریز کے مختلف مسائل ہیں، لیکن 90% انڈسٹریز کا مسئلہ جو انرجی کی کاسٹ ہے. انرجی کی کاسٹ ہمارے ملک میں جو ہے اس وقت بہت زیادہ ہو چکی ہے. بجلی کراچی میں تقریباً 55 روپے کا یونٹ ہے. گیس کا بھی پرائس پہلے سندھ میں کم ہوتی تھی، وہ انہوں نے برابر کر دیا پنجاب کے برابر. کوئی بات نہیں، پورے ملک میں ایک ریٹ ہونا چاہیے گیس کا. لیکن جو صورتحال ہے وہ بہت سب سے دشوار کن چیز جو ہے بجلی اور گیس کی قیمت ہے. کیونکہ ہمارے جو پڑوسی ممالک ہیں جو ہم سے کمپٹیشن کرتے ہیں، اس میں انڈیا ہے، سری لنکا ہے، بنگلہ دیش ہے. ان کی سب کی انرجی کی کاسٹ ہم سے بہت کم ہے. تو جب تک ان کی کاسٹ ہم اس کے برابر نہ لائیں تو اس وقت تک ہم لوگ کمپیٹ نہیں کر سکتے. 50 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں؟ بالکل ہو سکتی ہے. اگر انرجی کے مسائل حل کر دیے جائیں، 50 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ بالکل ہو سکتی ہے، ودن 2 ایئرز ہو سکتی ہے. صنعت کاروں اور سرمایہ کاروں کے مطابق بنگلہ دیش، ویتنام سمیت کئی ملکوں نے اپنی برآمدات کو بڑھا کر معاشی ترقی اور خوشحالی کا آغاز کر دیا ہے. پاکستان کو بھی یہ راستہ اختیار کرنا ہوگا. پاکستان کے ایکسپورٹرز کا کہنا ہے کہ حکومت پاکستان کو برآمدات کو بڑھانے کے لیے ایک لانگ ٹرم پالیسی دینا ہوگی اور خاص طور پر توانائی کا مسئلہ حل کرنا ہوگا تاکہ پاکستان کے ایکسپورٹرز عالمی مارکیٹ میں کمپیٹ کر سکیں.